ये डिज़ाइन को मैं पाइप बीट से बना रही हूँ। 1 पाइप बीट स्लिप करके मैं बनाऊंगी। अगर आप स्मॉल पाइप बीट्स यूज़ कर रहे हैं जो इससे छोटी छोटी सी होती है तो 2 आपको ऐड करनी होगी। तो सबसे पहले स्टेप में आपको ये थ्रेड में अपनी पाइप बीट ऐड करेंगे। अब फाउंडेशन रो बनाएंगे। चेन 1 सिंगल क्रोशे से इस तरह फाउंडेशन रो बनानी है। सपोज यहाँ पर आपने थ्रेड अटैच किया है तो फर्स्ट रो में पहले चेन 1 बनाएंगे, फिर थोड़े से डिस्टेंस पे फैब्रिक में जाएंगे और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। चेन 1, थोड़े से डिस्टेंस पे जाकर सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से इसकी फाउंडेशन रो को कंप्लीट करें। अब हमें चेन 1 बनाना है और टर्न करना है अपने वर्क को। अब हम राइट साइड पे आ गए हैं। अब ये जो फर्स्ट स्पेस है हमारी, इसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे। जो फर्स्ट चेन 1 स्पेस है इसमें डबल क्रोशे बना दिए। अब फिर से हमें चेन 1 बनाना है और 1 स्पेस को, ये जो नेक्स्ट स्पेस है यहाँ पर हमने बनाया, अभी एक स्पेस को छोड़ना है और नेक्स्ट स्पेस में जाकर हमें डबल क्रोशे बनाना है। तो ये इसकी स्टार्टिंग है इस तरह से। अब हमें चेन 2 बनाना है। 1 2 चेन 2 बनाने के बाद पफ स्टिच बनाएंगे। ये चेन 2 स्पेस में इस तरह से पुल करेंगे, रैप करेंगे, इसमें हुक इंसर्ट करेंगे, फिर से पुल करेंगे। तो ये लूज रखना है तो ऐसे 5 टाइम्स करेंगे। 2 टाइम हुआ, 3 टाइम हुआ, 4 टाइम, 5 टाइम्स। ये लूज रखेंगे तो ही आप अच्छे से बना पाएंगे। ये पफ स्टिच में से अभी हमें रैप करके सारे में से, सारे लूप्स में से इस तरह से निकाल देना है इजीली। अब हमें चेन नहीं बनानी है, एक बीट को स्लिप करनी है। इस तरह से बीट स्लिप होने के बाद चेन 2 1 2 चेन 2 बनाने के बाद एक स्पेस को हमें, ये एक स्पेस को स्किप करना है, 1 स्पेस को, नेक्स्ट स्पेस में जाना है चेन 1 स्पेस में और एक डबल क्रोशे बनाते हुए इसे अटैच कर देना है। तो इस तरह से अटैच होते जाएगा। अब सेम रिपीट होते जाएगा। चेन 2 1 2 लूप स्टिच बनाएंगे। ये जो स्पेस क्रिएट हुई है इसमें लूजली, तो पहले ही हमें लूज कर देना है, पहले ही स्टेप में ही, और फिर रैप करके नेक्स्ट में फिर से पुल करते जाना है। 1 2 3 4 5 रैप करके सब में से निकाल देना है। बहुत इजीली निकल जाता है अगर लूज बनाएंगे तो। अब इसके बाद हमें बीट स्लिप करनी है। सारे लूप्स में से निकालने के बाद बीट स्लिप करने के बाद चेन 2 बनाना है। 1 2 1 स्पेस को स्किप करना है और नेक्स्ट स्पेस में डबल क्रोशे बनाते हुए इसे अटैच कर देना है। तो सेम रिपीट करते हुए अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। ये सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है और अगर आपको सिर्फ स्मॉल लेस बनाना है तो इतना भी बना सकते हैं, और अगर थर्ड रो ऐड करनी है तो इस तरह से हम बता रहे वैसे ऐड करें। अगर सेम कलर से करना है तो यहाँ पर थ्रेड कट नहीं करें एंड में और इसे ही चेन 1 बना के टर्न ले लें। और अगर न्यू कलर लगाना है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पर हमने ये थ्रेड को अटैच किया। अब चेन 1 बनाएंगे
और ये जो हमारा ये जो पफ स्टिच है इसके ऊपर एक चेन है, तो ये चेन के ऊपर जाकर हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3। ये जो चेन 1 स्पेस है, ये जो सिंगल क्रोशे जो बनाया है हमने, इसके अराउंड में जाकर हमें 2 सिंगल क्रोशे बनाते हुए पिकॉट को कंप्लीट करना है। वन, 2 बनाने के बाद हमें नेक्स्ट स्पेस में ये जो सिंगल क्रोशे है यहाँ पर, ये जो चेन नेक्स्ट पफ स्टिच की, तो इसमें हमें सिंगल क्रोशे बना देना है लूज इस तरह से। अब हमें चेन 3 और ये जो स्पेस हमें दिखाई दे रही है, ये जो गैप है यहाँ पर जाके हमें 2 सिंगल क्रोशे बना देना है। तो इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए हम एक पिकॉट की ऊपर लेयर बनाने वाले हैं, रो बनाने वाले हैं इस तरह से। ये पिकॉट बनाते हुए ये जो नेक्स्ट पफ स्टिच है इसके ऊपर जो हमें एक चेन दिखाई दे रही है, इसमें जाकर एक लूज सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 चेन 3 बनाएंगे और ये जो गैप हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर सिंगल क्रोशे के अराउंड में, इस तरह से जाते हुए 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और फिर से हमें नेक्स्ट जो पफ स्टिच है इसके ऊपर की चेन जो दिखाई दे रही है, इसमें जाकर हमें सिंगल क्रोशे बना देना है। तब सेम रिपीट करेंगे हम, चेन 1 2 3 और ये सिंगल क्रोशे के अराउंड में 2 सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से ये रो को इसके ऊपर कंप्लीट करें, ये टोटली ऑप्शनल है।